सम्मानित साथियों, जय हिंद। आज देश की सोच में एक देश एक चुनाव के ऊपर चर्चा करेंगे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो कुछ दिन के बाद उनके पास बहुत सारी शिकायतें गई और उन्होंने खुद देखा कि देश में बार बार चुनाव कराने से बहुत सारे पैसे देश के बर्बाद हो रहे हैं और देश के ज्यादातर नेतागण चुनाव में व्यस्त हैं। वे ऑफिस में नहीं बैठते हैं, वे अपना सारा कार्य, सारी प्लानिंग, सब कुछ ब्यूरोक्रेट के ऊपर छोड़ देते हैं। ऑफिसर्स ने जो भी फाइल भेजा उसी पर साइन कर देना उनका एक काम बन गया था। इवन कभी कभी उन्हें ये भी नहीं पता चलता था मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है। सब प्लानिंग के ऊपर चलते थे। जो नीचे के अधिकारी प्लानिंग करते थे उसी पर चलते थे। सम्मानित साथियों, अगर उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो कैबिनेट में मंत्री हैं, किसी विभाग की देखरेख कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे अंडर कमांड, हमारे विभाग में काम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जनता के हित में है कि नहीं है, लोग सुखी हैं कि नहीं है, इसको देखना बहुत जरूरी है। लेकिन नहीं, आप देखिए बार बार चुनाव आता है और बार बार तमाम कैबिनेट मंत्री जगह जगह पर प्रचार में चले जाते हैं। इवन कैबिनेट मंत्री प्रचार में जाते हैं तो उनके अधिकारी भी उनके साथ उनकी व्यवस्था में लग जाते हैं। बहुत सारा पैसा बार बार चुनाव में खर्च होता है। तो साथियों, बार बार चुनाव में पैसा भी खर्च होता है और बार बार चुनाव में देश का समाज जातियों में, धर्म में बंटने के लिए मजबूर हो जाता है, वो बहक जाता है। मेरे अनुमान से लगभग 10,000 करोड़ रुपए की बचत अगर एक देश एक चुनाव हो जाए तो देश के लिए होगा। आप समझिए, अमेरिका इतना विकसित देश है, वहां चुनाव एक साथ होता है। हमारे यहां चुनाव हर 6 महीने में कहीं न कहीं का चुनाव होता रहता है। तो एक देश एक चुनाव देश के लिए बहुत ही हितकर है। सम्मानित साथियों, वीडियो को आप सब अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे विचार हैं, आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को भी फॉरवर्ड कीजिए। मोटे तौर पर कुछ एक विशेष संविधान में बदलाव करना पड़ेगा, उसे बहुमत की सरकार आसानी से करने में सक्षम है। विकसित देश की सोच को आगे लाने के लिए यह जरूरी हो गया है कि हम संविधान में बदलाव करें और बदलाव करके एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करें। उच्च स्तरीय कमेटी जो गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब थे, उन्होंने सरकार को बहुत मोटी फाइल बना करके
सारी चीजें लिख करके लिखित में दिया है, जिसमें एक दो बातें प्रमुख है। उन्होंने चुनाव को 2 बार कराने के लिए आग्रह किया है। मेरी सलाह है चुनाव 2 बार क्यों, चुनाव एक ही बार हो। एक पोलिंग बूथ पर जब एक आदमी चुनाव के लिए जाएगा, वही सांसद के लिए, वही विधायक के लिए, वही मेयर के लिए, वही पार्षद के लिए, वही अन्य कोई चुनाव है उसके लिए भी एक ही बार में निपटा ले तो बेहतर होगा। तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार, तमाम सिक्योरिटीज की बचत होगी। इवन 17C का घपला जो आम होता रहता है, कोई दबंग प्रत्याशी होता है तो घपला कराने में या दबाव करने में सक्षम हो जाता है, उस पर भी रुकावट होगी अगर एक बार चुनाव करा दिया जाए तो। क्योंकि लिस्ट बनाने का इन्होंने बोला कि लिस्ट बनेगी और एक ही लिस्ट होगी सारे चुनाव में। जब एक ही लिस्ट होगी सारे चुनाव में तो एक बार उसका नाम टिक हुआ, एक बार उसके फोटो की चेकिंग हुई, वो हर जगह जाकर के अपना मुहर मार देगा या मत दे देगा और उसके बाद मतगणना समय पर हो जाएगी, चुनाव हो जाएगा। चाहे चुनाव 8 से 10 चरण में क्यों न कराना पड़े। ऐसा हो तो बहुत संभव होगा। मेरा कुछ निजी सुझाव है जिसे मैं सरकार के पास रखना चाहता हूं। आशा है मौजूदा सरकार उस पर गौर करेगी। साथियों, इन सुझाव को आप लोग भी अपने दिमाग में रखिए। अगर उचित है, जनता के हित में है और भ्रष्टाचार को रोक रही हो तो इस सुझाव को आप जरूर जनता में प्रचारित करें। हो सके तो पूरा का पूरा वीडियो ही जनता में प्रचारित करें। बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद, समाज में जगह जगह घूमने के बाद, तमाम लोगों से पूछने के बाद, खुद चुनाव में पार्टिसिपेट करने के बाद यह सुझाव आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला सुझाव, सभी चुनाव एक साथ हों। साथियों, 2 बार में चुनाव करने पर फिर वही दशा होगी। 1 साल पहले से लोग प्रिपरेशन में लगेंगे और धन भी खराब होगा। इसलिए सारे के सारे चुनाव, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या लोकल बॉडी का हो, ग्राम पंचायत का हो, कहीं का भी चुनाव हो, एक साथ हो, एक लिस्ट पर हो। इससे क्या फायदा होगा? भ्रष्टाचार कम होगा और लिस्ट एक बनेगी। प्रत्याशी एक ही पद पर खड़ा हो सकेगा। कई प्रत्याशी ऐसे हैं, लोकसभा में भी खड़ा होते हैं, विधानसभा में भी खड़ा होते हैं और मेयर पद पर भी खड़ा होते हैं। दूसरे अच्छे आदमी को मौका नहीं मिलता। आप देखिए, अपने इलाके में देखिए, बहुत सारे ऐसे दबंग आदमी होंगे, वो पहले सांसद के लिए खड़ा होंगे, उसमें अगर नहीं हो पाए तो विधायक के लिए खड़ा होंगे, विधायक में नहीं पाए तो मेयर के लिए खड़ा होंगे, अब मेयर में नहीं पाए जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए खड़ा होंगे, और उसमें भी नहीं पाए तो ब्लॉक प्रमुख के लिए खड़ा हो जाएंगे। इस पे बहुत बड़ी रोक लगेगी। बड़ी पार्टियां प्रभावशाली होती हैं, वह फॉर्म 17C में गड़बड़ी कराने में भी कुछ न कुछ
अपना दिमाग खर्च करती हैं। अब पोलिंग बूथ पर आप देखिए फॉर्म 17C पब्लिश लेट होता है। क्यों लेट होता है? आज के जमाने में किसी चीज को लेट एक्सेप्ट ही नहीं है। जब बैंक का पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जा रहा है तो उसको लेट होने का क्या मतलब? जनता भी बार बार प्रचार में नहीं डूबेगी। उसके यहां बार बार लोग प्रचार के लिए नहीं आएंगे और बार बार पोलिंग बूथ पर नहीं जाएगी। और देश का अथाह धन तकरीबन 10,000 करोड़ के लगभग धन की बचत होगी। कम से कम 5,000 करोड़ की तो बचत जरूर से जरूर होगी। और दूसरा सुझाव, कई देशों में चुनाव के महीने फिक्स है। उसी तरीके से हमारे देश में भी चुनाव का एक महीना फिक्स होना चाहिए। एक देश एक चुनाव कराने में समय लगेगा, संशोधन करने में 3-4 वर्ष लग जाएंगे, लेकिन हो जाने के बाद बहुत बड़ा बदलाव होगा। हमारे विचार से अप्रैल महीना बहुत ही अच्छा महीना है। बच्चों के इम्तहान भी मार्च में समाप्त हो जाते हैं और गर्मी शुरू होती है। तो अप्रैल महीना बहुत ही अच्छा महीना है। इसी को चुनाव के लिए चुन लेना उचित होगा। पूरे देश में एक नियम बने। कहीं कहीं देखिए एमपी में कुछ और नियम है, लोकल बॉडी में, उत्तर प्रदेश में कुछ और नियम है, किसी प्रदेश में कोई और नियम है। पूरे देश में एक नियम बने। अगर नगर निगम में चुनाव हो रहा है तो पूरे देश में मेयर, महापौर या पार्षद हों, एक नाम से जाना जाए। कहीं नगर सेवक के नाम से जाना जाता, ऐसा भी न हो। शिक्षा में भी राजनीति को अलग अलग नहीं पढ़ाना पड़ेगा और देश में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होगी। जब पूरे एक देश का एक जैसा चुनाव होगा तो एक राष्ट्रभक्ति की भावना उसमें जगेगी और जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद में कमी आएगी। कहीं कहीं तो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। अब देश के लगभग 90% लोग साक्षर हैं। कहने का मतलब देश प्रगति के रास्ते पर चल पड़ा है। तो संविधान में बदलाव भी जरूरी है कि आरक्षण क्यों? आरक्षण तब था जब वो पीछे थे, जब उनके बच्चे वो खुद फॉरेन में विदेश से पढ़ के आ रहे हैं, इतने क्वालिफाइड हैं, समाज में उनकी पूरी अच्छी तरीके से पकड़ है, लोगों में इज्जत है, तो उनके लिए आरक्षण क्यों? तो संविधान में संशोधन के साथ इस पर भी विचार हो। हालांकि दिक्कतें आएंगी, राजनीतिक पार्टियां आरक्षण के लिए बोलेंगी, बोलेगा वही जो अपने ही जाति को दबा करके आगे बढ़ रहा होगा। तो इस पे भी विचार हो, इसमें भी कुछ न कुछ संशोधन हो, जहां उचित हो
वहां आरक्षण किया जाए, नो प्रॉब्लम। अगला, विधायक या सांसद या कोई भी जनप्रतिनिधि सरकार बनने के बाद 5 साल तक दल बदल न करने पाए, उसे ऐसा ऐसा कानून बनाया जाए कि वो 5 साल तक दल बदल न करे, ताकि सरकार में दखल अंदाजी न हो सके। अगर कोई करता भी है, नाखुश भी है, तो उसे निर्दल के रूप में समझा जाए, किसी दल में शामिल न किया जाए। उदाहरण के लिए, कोई विधायक या कोई सांसद किसी बड़ी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, बसपा या किसी भी पार्टी का कोई विधायक या सांसद किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और पूरी पार्टी रूलिंग पार्टी को सपोर्ट कर रही है, लेकिन उसमें से 2-4 विधायक सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो उन्हें निर्दलीय रूप से मान लिया जाएगा और पार्टी, अगर निर्दलीय रूप से नहीं माना जाएगा तो पार्टी के विचारधारा में 5 साल बंधे रहने के लिए मजबूर होंगे। यह मेरा निजी सुझाव है, इससे भी बहुत फायदा होगा। अब देखिए, तमाम जगह की सरकार तोड़ती है, लोग कहते हैं उनको घूस दे के तोड़ दिया, कोई कहते हैं वो सब बिक गए, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। न कोई बिकता है, न कोई घूस देता है, उसके लिए कोई सख्त कानून नहीं है। वो लालच में जाता है कि हम कुछ न कुछ राजनीतिक लाभ लेंगे, या हो सकता है आर्थिक लाभ भी ले लेता हो, लेकिन जब कानून में बच जाएगा तो ऐसा नहीं कर पाएगा। ऐसा देखने में आता है कि सरकार को तोड़ने में आधे से ज्यादा जनप्रतिनिधि खड़े हो जाते हैं, सरकार टूट जाती है। ऐसे में अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव दोनों साथ में लाया जाए। अगर कोई सरकार को गिराना चाहता है तो अविश्वास प्रस्ताव ले आवे और वो 7/12, एक मैंने अपने माइंड से यूज किया है, अपने दिमाग को खर्च करके एक सोच निकाली है कि 7/12, 12 में 7 सांसद अविश्वास में खड़े हों, तभी सरकार गिरेगी। और विश्वास प्रस्ताव आधे से 1 सांसद ज्यादा, ऐसा कुछ कानून अगर बनाते हैं तो सरकार 5 साल तक टिकेगी और अच्छा काम करेगी। हाँ, जरूर अगर सरकार गलत काम करती है, आप जरूर रोकिए, रोकिए, टोकिए, धरना पे बैठिए और उन्हीं के विधायक सांसद पर प्रेशर डालिए कि आप लोग इसको रोकिए, सरकार मनमर्जी कर रही, ऐसा हुआ भी है। तो वो रोकेंगे। अगला, सांसद, विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि अगर त्याग पत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी कारण से सीट खाली हो जाती है या अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो उसका चुनाव अगर 2.5 साल समय बचा है तो न कराया जाए। उसको प्रधानमंत्री या राज्य में है तो मुख्यमंत्री की देख रेख में उस क्षेत्र को रखा जाए। अगर 2.5 साल से कम समय में
हादसा हो गया, वह गुजर गया, स्वर्गलोक सिधार गया या त्याग पात्र दे दिया, तो उसका रीचुनाव किया जाए। कहने का मतलब 2.5 साल से पहले रीचुनाव न किया जाए, इससे भी बहुत सारा धन बचेगा। काम तो ब्यूरोक्रेट करते हैं, काम तो सरकार करती है, काम प्रशासन करता है, मुख्यमंत्री और कैबिनेट के आदेश से चलता है, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चुनाव में झोंकने पर वहां पर भी पैसा खर्च होगा, सिक्योरिटी फोर्सेज लगेगी, जनता परेशान होगी। तो ऐसा हो जाए तो बेहतर होगा। चूंकि संविधान में सुधार होगा, चुनाव आयोग के कार्यकलाप में भी, उसके एसओपी में भी कुछ न कुछ सुधार होगा, तो प्रत्याशी का आवेदन पत्र, यह देखने में आता है कि प्रत्याशी का आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किया गया। भाई क्यों स्वीकृत नहीं किया गया? वह देश का नागरिक है, प्रमाण कर रहा है, वह अपना पता सही लिख रहा, प्रमाणित कर रहा है। वो जब हर चीज का प्रमाण दे रहा है, तो छोटी मोटी कमियों से उसका आवेदन पत्र निष्क्रिय कर देना एक बहुत बड़ा अन्याय है। आवेदन पत्र सरल भाषा में रखिए और हर कॉलम का प्रूफ मांगिए। जिस कॉलम का प्रूफ नहीं है, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री पर उसे कैंसिल न किया जाए। शपथ पत्र, जिसके लिए शपथ पत्र की जरूरत है, और शपथ पत्र एक फॉर्मेट में हो कि उसी फॉर्मेट में बने, ताकि शपथ पत्र के कारण किसी का आवेदन पत्र कैंसिल न हो। बहुत सारे आदमी इतनी मेहनत करते हैं और अच्छे समाज सेवक होते हैं और अच्छा बदलाव, देश के लिए अच्छा सेवा कर सकते हैं, लेकिन उनका आवेदन पत्र ही अवैध घोषित हो जाता है, उसमें त्रुटियां निकल जाती हैं। अगर त्रुटियां निकल भी जा रही हैं तो उसे 2 दिन का मौका मिलना चाहिए। क्यों? जब हर आदमी को आप चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हो, इवन जो जेल में है वो भी लड़ सकता है, या जो जिसके ऊपर मुकदमे हैं वो भी लड़ रहा है, तो किस बेसिस पर किसी का कैंसिल कर देते हो? तो गरीब आदमी का ही कैंसिल होता है, पक्का ये देखने में आया है। इसके लिए भी संविधान में कुछ न कुछ बदलाव या चुनाव आयोग को कोई न कोई इंस्ट्रक्शन या एसओपी बनाने की सख्त जरूरत है। आवेदन पत्र की खरीद के लिए कुछ न कुछ धन निर्धारित किया हो। यह देखने में आता है कि लोग आवेदन पत्र ले लेते हैं और उसको भरते हैं, फिर जमा करते हैं। तो अगर उसका धन निर्धारित हो जाएगा तो आप उसकी 2 कॉपी, 4 कॉपी, 6 कॉपी ले रहे हैं तो उसका सदुपयोग करेंगे, या उसे लेने के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए उसके लिए भी कुछ न कुछ धन निर्धारित किया जाए। आवेदन पत्र की 4 कॉपी चाहिए, ठीक है भाई, 4,000 आवेदन पत्र की 4 कॉपी चाहिए तो 4 कॉपी का धन दीजिए आप, चाहे 1,000 धन हो, 4,000 दीजिए। इससे भी चुनाव आयोग को कुछ न कुछ पैसा मिलेगा और भ्रष्टाचार रुकेगा। दूसरा है, चुनाव आयोग क्या करता है? अलग बैंक अकाउंट खोलो। अलग बैंक अकाउंट की क्या जरूरत है?
उसी डेट से आगे जो खर्च करता है उसी को आप ऑडिट कीजिए, अलग बैंक अकाउंट में वो बहुत परेशान होता है। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। पूरे देश में आचार संहिता का एक टाइम टेबल बनना है, इतने दिन का आचार संहिता लगेगा, ताकि पार्टियों के अलावा निर्दलीय को भी प्रचार करने का पूरा हक मिल सके। बड़ी पार्टियां क्या करती हैं? खूब अच्छा प्रचार पहले से करती रहती हैं, निर्दलीय प्रचार नहीं कर पाता है। तो उस पे भी कुछ न कुछ आपस में बहस करके एक नियम बनना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए, एक एसओपी बननी चाहिए, जिससे यह भी भ्रष्टाचार कम हो सके। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे दिमाग में आई, हमने सोचा है कैबिनेट स्तर के मंत्री जब प्रचार में जाते हैं तो उनका सारी चीजों का बंदोबस्त उनका मंत्रालय करता है, करता होगा। मैं नहीं कहूंगा करता है कि नहीं, करता होगा, ये तो निश्चित है, जो मेरी सोच है। वो अपने पावर का दुरुपयोग करते होंगे, तो जितने भी साहबान के पास मंत्रालय है वे अपने ही क्षेत्र में ही प्रचार करेंगे। पार्टियों के दूसरे नेता घूम करके खूब प्रचार करें, क्योंकि उनके लिए मंत्रालय का कार्यालय हेल्प नहीं करेगा। उनके लिए हेल्प करेगी तो पार्टी फंड से पैसा खर्च होगा, सरकार का पैसा दुरुपयोग नहीं होगा। उसी तरीके से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री उस प्रदेश का है, प्रधानमंत्री पूरे देश का है। वह जहां भी प्रचार में जाएगा शासन से तमाम व्यवस्था ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो व्यवस्था में भी खर्च होता है, जो धन खर्च होता है, सरकार का जो धन खर्च होता है, आप लोगों का टैक्स से पैसे लिए गए हैं, तो उनके भी प्रचार में रुकावट हो, उनका भी लिमिट बनाया जाए कि इतने जगह पर ही प्रचार करेंगे। प्रचार सोशल मीडिया में करें, वो प्रचार क्या नाम है, समाचार पत्र में करें, न्यूज चैनल से प्रचार करें, डिबेट से प्रचार करें, अपनी बात कह करके प्रचार करें, तो बेहतर होगा। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री कहीं पर रैली के लिए आता है तो बहुत सारा बंदोबस्त होता है। कितना बंदोबस्त शासन और प्रशासन करता है, प्रशासन करता है। क्यों करता है प्रशासन? आपकी पार्टी की रैली है, आप प्रशासन आप कीजिए। आपने तो अपने पार्टी के प्रचार के लिए रैली किया है, इसलिए इनका प्रचार प्रतिबंधित तो न हो लेकिन लिमिटेड हो। कहने का मतलब लोकसभा का अगर चुनाव हो रहा है तो प्रधानमंत्री प्रचार करे और बाकी लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा है तो प्रधानमंत्री उस प्रदेश में एक जगह या दो जगह रैली कर ले, उतना बहुत ज्यादा होगा। ये मेरा निजी सुझाव है, वैसे सरकार जो चाहेगी वही होगा। ओवरऑल एक देश एक चुनाव विकसित राष्ट्र के लिए बहुत ही जरूरी है। हम सबका
खून पसीने का धन, टैक्स का पैसा इस चुनाव में खर्च होता है। नेताओं को क्या है, नेताओं चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन पैसा जो खर्च होगा आपके खून पसीने को होगा, वो तो टैक्स भी, उनका तमाम जगह से टैक्स भी माफ है। वो पेंशन भी ले रहे हैं, आप पेंशन भी नहीं पा रहे हैं, तो आप आवाज ही उठा सकते हैं। तो सम्मानित साथियों, वीडियो लंबी हो गई, फिर भी हम समझ रहे हैं कि कुछ न कुछ आपको जरूर वीडियो की बातें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लोगों को फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद। ईश्वर चंद तिवारी, पूर्व सैनिक, समाज सेवी, प्रयागराज।